हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटीज़ है अपकमिंग एग्जाम्स में, वैसे हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके आंसर्स देखेंगे। देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g में अनुपात है। तो ये है आपका बी वाला me अपॉन re स्क्वायर। तो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं आपका बल आघूर्ण। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी त्रिज्या re तल के अति समीप वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, इसकी कक्षीय चाल क्या होगी? तो इसका आंसर है √re(g). तो ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित उदाहरण है, तो वह है आपका जलायनों तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन, दुग्धमापी, हाइड्रोमीटर और उपरोक्त सभी। तो इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि किसी तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थ तथा गुणांक हो जाएगा समान। तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा आंसर। छठा प्रश्न है। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने का मान होता है 273। ठीक है। सातवां प्रश्न है। स्थायी अवस्था में किसी क्षण का ताप, तो इसका ऑप्शन है आपका समय के साथ नहीं बदलता तथा भिन्न बिंदुओं पर निर्भर होता है। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती? जो नहीं करती है वह है आपका बी वाला विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करेक्ट इसका आंसर होगा। 9 वाला प्रश्न है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की सांद्रता क्या होती है? तो कम हो जाती है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है। ध्वनि तरंगे किसी गैसीय माध्यम में चलती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है, तो वे होती है आपकी रुद्रोष्म। 11वां प्रश्न है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होता है? तो वे होता है आपके 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 12वां प्रश्न देखते हैं। 11वें वाले का ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। तो 12वां प्रश्न देखते हैं हम। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है 5 ओम। तो 12वें वाले का डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो वह होता है F = QVB। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है। कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं आपका कण की आवृत्ति। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल F समय ΔT तक कार्य करे तो बल का आवेग होगा आपका F∆T। 16वां प्रश्न है। वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबन प्राप्त कर लेता है तो क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो 16वें का आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। तो इसका आंसर होगा नियत त्वरण से। 17 का बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 18वां प्रश्न है। जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब वस्तु, तो 18वें का है विराम अवस्था में है। तो ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 19वां प्रश्न है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा है, तब बर्फ पूर्णतया पिघल जाती है, तब पानी का स्तर क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया है बढ़ता है या घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कुछ कह नहीं सकते। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी वाला अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। तो 20वां प्रश्न देखते हैं हम। किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर होगा, तो वे होगा आपके 0
डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 21 वाला प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। फिर हम देखते हैं 21 वाला प्रश्न है क्या। निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा? तो इट्स अ होमवर्क। 22वां प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है तो वे है गामा तरंगे। 22वें का बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो 0 होता है। बहुत ऑब्वियस आंसर है, तो 23 का ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। 24वां प्रश्न है। एम द्रव्यमान का एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल से घूम रहा है। पिंड पर अभिकेंद्र बल क्या है? तो वे है आपका mv²/r। ए वाला सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। 25वां प्रश्न देखते हैं हम। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होती है जब उसे रखा जाए। ठीक है, दूसरी बार प्रश्न देखते हैं हम। 25वां प्रश्न है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होती है जब उसे रखा जाए, तो उसको जब रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। 25वें का डी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 26वां प्रश्न है। ल्यूकस अभिकर्मक है तो ल्यूकस अभिकर्मक क्या है? आपका है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड। 27वां प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? तो जल में रखते हैं। 27 का ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न देखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, उपरोक्त सभी। तो डी वाला किसका करेक्ट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो सोना चांदी दोनों ही हैं और दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर करके आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ए और बी दोनों ही मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। 30वां प्रश्न है। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है आपका प्राकृतिक गैस। 30 का बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है। वह तत्व जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है, तो वो टिटेनियम नहीं है। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, तो हॉर्न सिल्वर जो है क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। 32वें का डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। 33वें का प्रश्न है। धावन सोडे का सूत्र, तो बहुत छोटी बात है, मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 10वीं का 10th क्लास की है ये वैसे तो। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 जल के अणु, तो बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 34वां प्रश्न है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है आपका C3H8, यानी बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 35वें का प्रश्न देखते हैं। CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो वे होगी आपके 6.22 गुणा 10⁻23, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 37वां प्रश्न है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, मतलब कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है इसमें से? तो आपका H2 + I2 गिव्स 2Hi, बाकी और इसके CD तीनों ही जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जबकि N2 + O2 गिव्स 2NO, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ए वाला से करेक्ट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है। परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऑब्वियस बात है 12 ही होगी, तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है। विकर्ण संबंध के तत्व है, तो वो है आपका लिथियम और मैग्नीशियम। बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 40 वाला प्रश्न है। क्षारीय विलयन में फिनोल्फथलीन सूचक का रंग होता है, तो लाल पीला नीला नहीं होता, रंगहीन और थोड़ा गुलाबी टाइप में होता है, तो डी वाला से करेक्ट ऑप्शन होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि हमारे 100 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। तब तक आप इनको देखिए। ओके बाय, टेक केयर।